गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आज पेट का पहला परीक्षा था, कल आपका दूसरे पाली का परीक्षा होगा। तो मैं आशा और विश्वास के साथ ये कहता हूँ, जो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा तो नहीं हम कहते हैं, नियर अबाउट 15% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले होंगे जो जीएस से संबंधित रहे होंगे। तो मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल की वाक्यों के साथ आपको तमाम प्रकार की जानकारियां वनडे कंपटीशन से संबंधित मिलती रहेंगी। वो चाहे रेलवे से, एसएससी से हो, यूपीएससी, किसी भी स्टेट का हो, प्रीलिमिनरी के लिए, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो काफी उपयोगी हमारा जो वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में इन चीजों से, जो छोटी छोटी चीजें, जब हाई स्कूल इंटर करने के बाद बीए कंप्लीट किया, बीए कंप्लीट के बाद जब हमको किसी ने मोटिवेट किया, क्योंकि हमारे घर में भी प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उन्हीं के देखा मैं भी इस तरफ मोटिवेट हुआ। संजोग बस प्रीलिमिनरी क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया और इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ। दुर्भाग्य ही था। इसके बाद परिस्थितियां बदली। मैं भी हर व्यक्ति समय का दास होता है, परिस्थितियों का गुलाम होता है। तो हम आपसे चाहते हैं, आप समय रहते हुए अपने समय का सदुपयोग करिए और आप माई बाप का नाम ऊंचा रखिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। जैसे कि अभी मैं देख रहा था, एक हमारे बहुत रिलेटिव हैं खुटहन जौनपुर जिले के। चूंकि मेरा सारा क्वालिफिकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी बीएड में हूँ। एमए एलएलबी बीएड 92 में मेरा एलएलबी है और 95 में मेरा एमए है, बीएड है। और तभी से मैं लगातार निरंतर यूपीएससी की तरफ मैं मोटिवेट हुआ और लगातार मैं देता रहा। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनकी भांजी पीसीएसजे 2022 में क्वालिफाई हुई है। उसके मामा जो हमारे मित्र हैं, वो भी सीजीएम है, इस समय प्रमोट करके एडीजे हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ, यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी होती है तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, उसके आप मोहताज नहीं रहेंगे। और उसके माता जो है एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपला थी और पिताजी भी एक इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे। लेकिन सारा मोटिवेशन उस बच्ची को उसके माँ, उसके नानी और उसके मामी के द्वारा, प्रेरणा मामा के द्वारा मिला, जो आज बच्ची इस बुलंदी पर, शिवानी यादव उसका नाम है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए और आपको इस तरह तमाम प्रकार की जानकारियां मिलती रहेंगी। तो पहले हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ देते हैं। जैसे कल हमारा शिक्षक दिवस था। अभी शिक्षक दिवस के बारे में, शिक्षक का गुण क्या होनी चाहिए, मैं उसको भी आपके एक टॉपिक डाला हूं। तो आज हमारा गुप्त काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डाला है। और कल का पेपर में हमने मिश्रित डाला था, जैसे कि आपके कंपटीशन में आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वीडियो लेट लोड होने के कारण और आप लोग उसका फुल लाभ नहीं दे पाए, लेकिन कुछ लोग देखे हैं, जिसके लिए मुझे अपार खुशी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चलता हूं। टुडे विल नेवर कम अगेन, यानी टुडे विल नेवर कम अगेन, आज कल कभी नहीं आएगा। बी ए ब्लेसिंग, आशीर्वाद के साथ रहो। बी फ्रेंड, मित्रता रखो। इनकरेज समवन,
किसी के भी साहस को बढ़ाए रखो। टेक टाइम टू केयर, और समय का ध्यान रखो। लेट योर वर्ड्स हील एंड नॉट उंड। आपके शब्द ऐसे होते हैं जो उसको प्रेरणा स्रोत देते, ना कि घाव भरते हैं। दूसरा है ए ब्यूटीफुल फेस विल एज। कह रहा एक सुंदर चेहरा उम्र के साथ रहेगा। एंड ए परफेक्ट बॉडी विल चेंज, और लेकिन एक निश्चित जब समय आता तो उसका चेहरा बदलाव आता है, शरीर में बदलाव होता। बट ए ब्यूटीफुल सोल, लेकिन एक सुंदर आत्मा विल ऑलवेज बी ए ब्यूटीफुल सोल। एक सुंदर आत्मा हमेशा वो सुंदर आत्मा ही रहेगा। तीसरा है ए हैप्पी होम, ए हेल्थी बॉडी। एक खुश प्रसन्नचित घर और एक स्वस्थ शरीर। एंड ए पीसफुल माइंड, और एक शांत पूर्वक मस्तिष्क आर द ओनली थिंग्स वर्थ चेसिंग, जो आपका पीछा करती है। इस तरह एक डरा हुआ शिक्षक, जो अभी हमने कहा कि शिक्षक के बारे में बताते हैं। एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन, एक डरा हुआ शिक्षक जिसको अपने जो टॉपिक पढ़ाता है उसको उसकी अधूरा ज्ञान है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है, तो डरा हुआ रहता है कि कहीं कोई बच्चा हमसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पुट ना कर ले कि मैं वहां होपलेस हो जाऊंगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने को प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन करके जाएं। 2 घंटा अध्ययन करिए, तब आप 40 मिनट का पीरियड ले सकते हैं। अदरवाइज आप केवल मस्ती के साथ जाइए। इसलिए यूपी सरकार ने सभी अध्यापकों के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर लिया, चाहे उसका 2 साल का सर्विस बची हो, चाहे 1 साल का सर्विस बची हो, और नहीं तो अपना कंपलसरी रिटायरमेंट ले ले। तो हमको लगता है लगभग 80% टीचर तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर शिथिलता, उनको लगता है हमको इतना वेतन मिल रहा है तो क्या फर्क है। और लेकिन एक प्राइवेट का टीचर कितना स्ट्रगल करता है। जैसे तमाम प्रकार के टीचर हैं, अलग हैं, दिव्य कीर्ति हैं, या आपने एलन के तमाम हैं, या खान सर का नाम बना पटना वाले के नाम आप सुने हैं। उसी तरह मैं भी एक छोटा सा, उन लोगों के सामने तो बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरा भी जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, मैं आप लोगों के सामने अपने अनुभव को उद्गार कर रहा हूं। तो कह रहा एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में ऋणविहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। जब उसको कुछ नहीं ज्ञान होगा तो लड़का वो विद्यार्थी, आपका शिष्य, एक मुर्दा के समान होगा। और इस तरह हमारा 5वां है जीवन उसी का मस्त है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। ये नहीं कि आप दूसरे के बारे में बराबर चिंतित रहे हो, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कैसे विकास कर रहा, कैसे उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो। अपने बारे में सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं, मुझको क्या करना चाहिए। और परेशान वही है जो दूसरे को खुशियों से त्रस्त है। कहने का भाव वही है मेरा हुआ। 6ठा है किसी ने लिखा है, किसी ने खूब लिखा है, कैसे खिलेगी रिश्ते का फूल, कैसे खिलेंगे रिश्ते के फूल, अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल, अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल, यूं ही नहीं आती है खुशबू सूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक साथ होना पड़ता है। एक साथ जब इंद्रधनुष खिलता तो उसमें 7 रंगों का समावेश होता है, इसलिए वह खिलता है। यदि आप किसी को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, उसके कमियों को ढूंढते रहेंगे तो आप उसको अपना तो नहीं बना पाएंगे, जीवन में कभी नहीं बना पाएंगे।
थोड़ी बहुत कमी तो हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन इसको इग्नोर करना पड़ता है। यदि संबंध को बनाए रखना है तो आप उस संबंधों को इग्नोर रखिए। तो इस तरह हमारा लास्ट है, वक्त सोने को भी पत्थर बना देता है। वक्त सोने को भी पत्थर बना देता है और मेहनत पत्थर को भी सोना बना देता है, और मेहनत पत्थर को भी सोना बना देता है। अंतिम है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल होना इंसान को सफल बनाता है। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो इस तरह हमने आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, यूपीएससी, एसएससी या रेलवे या वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको मैं देता रहता हूं। आप यदि नियमित रूप से देखते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक डायरी लीजिए और उस डायरी पर डेट वाइज हमारे वीडियो को देखते जाइए और लिखते जाइए, नहीं तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा। मैं भी कभी कभी इन्हीं प्रश्नों को रिपीट भी कर देता हूं, जो हमें नहीं पता है कि मैं इसको डाला हूं कि नहीं डाला हूं। तो इस तरह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को। कहां से हुआ था? मेरठ से। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 1861 में। अब देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर केशव चंद्र से की प्रेरणा के साथ यह प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई। इसके बाद पांचवा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में गुजरात में काठियावाड़ नामक स्थान में हुआ था। छठा है, कूका विद्रोह कब हुआ था? कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। सातवां है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आठवां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड आईएएस अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 11वां है, प्रथम विश्व युद्ध का अवधिकाल कब से कब तक था? 1914 से 1918 तक। और द्वितीय का 1939 से 1945 तक। तीसरा है, 12वां है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब किया गया था? 1917 में। 13वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जो कि निर्दोष लोगों में जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में जब ये लोग अपना शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे, जनरल डायर ने वहां पहुंच करके, चूंकि एक ही दरवाजा था, वहां फायरिंग का आदेश दिया। उसमें हमारे हजारों क्या कई हजार निर्दोष लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, उंडेड हो गए। और इस तरह 14वां है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1920 ईस्वी में। 15वां है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 में। 16वां है, चौरी चौरा कांड कब हुआ
था 1922 ईस्वी में। 17वां साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 18वां साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन हुआ? 1928 में जब इसका आगमन हुआ तो उसी समय ये नारा लगा, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। चूंकि उसकी नीतियां भारत के नीतियों के बहुत विपरीत थी, इसलिए भारतीय लोगों ने कहा गो बैक। 19वां है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में उनकी मृत्यु हुई थी। इतनी लाठी उनके ऊपर पड़ी थी, लाठियों के चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 22वां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें प्रथम का हमने उल्लेख किया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ था। अंतिम क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो हम सभी श्रोताओं से, अपने दर्शकों से ये निवेदन करते हैं, यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमको कमेंट के द्वारा सूचित करते रहिए कि ये या कमियां हैं। मैं आपको जीएस से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मैं सारी जानकारियां फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको देने के लिए सक्षम हूं और देता हूं और दे रहा हूं। लेकिन यदि आपको मेरे ऊपर बिलीव है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करिए, और जिससे आपका फ्यूचर संभल सके। यदि आपका फ्यूचर संभल जाएगा तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। तो हमको यही अपार खुशी होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारे चैनल से कितने लोग सफल हुए हैं। आज जब से 2012 से मैं अपना यहाँ छोटी संस्था चला रहा हूँ, इसमें कम से कम 18-20 लड़के हमारे यहाँ के यूपी पीसीएस में गए हैं, 4 लड़के एसएससी सीजीएल में गए हैं, 2 लड़के एसएससी में गए हैं और 1-2 लड़के संघर्ष कर रहे हैं, जो कि मेरे मोटिवेशन के अनुसार यूपीएससी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको कहीं से किसी भी प्रकार की त्रुटियां आती है तो हमको कमेंट के द्वारा सूचित करते रहिए, और जिससे मैं हमेशा चाहूंगा कि आपका भविष्य हमेशा उज्जवलमय हो। तो आप के लिए मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को पूर्ण समय तक देखिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो मोटिवेशनल वाक्य हमारे हैं इस पर गहन अध्ययन करिए। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूँ। और कहिए तो मैं आपको कल से इंग्लिश में मीडियम में ही देना शुरू कर। और मेरा कल का विशेष टॉपिक होगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाया था। कल उनके बारे में मैं आप लोगों के विशेष जानकारी दूंगा। और हो सकता है कि जो बच्चे, जो हमारे सहपाठी या बच्चे या शिष्य कल टेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, एक तो दिल्ली से दौलताबाद के लिए हमारा यूपी सरकार इतना घटिया सरकार है, जो कि इतना दूर दूर वो तीर्थ यात्रा के लिए करा दिया, इतनी दूर दूर सबका सेंटर कर दिया है। इसका उसका कितना राष्ट्रीय आय भरेगा, इसका उसका पता नहीं। और विद्यार्थियों को कितना अपना व्यय करना पड़ रहा है। तो हमारे जिले के अंबेडकर नगर के 2-3 लोग ऐसे हैं जो, एक यहाँ मल्टी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक
डॉक्टर विजय यादव ने अपने यहाँ व्यवस्था किया। पुंथर में मौर्या टेंट हाउस वालों ने अपना व्यवस्था किया है जो पेट से परीक्षा देने वाले के लिए। इसके बाद रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटेरी के लिए के प्रबंधक ने किया। लेकिन अंबेडकर नगर में कोई ऐसा डीलर नहीं निकला जो यहाँ के पेट का परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा सुविधा व्यवस्था जो खाने पीने रहने की व्यवस्था दिया हो। तो ये दिल की बात होती है। कहने के लिए तो सब लोग बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जब उनको सहयोग करने की बात आती है तो उनका सब कुछ बटूर जाता है। वो लूटने के लिए बैठे हैं। ये सरकार जो हमारी वर्तमान समय में ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो अमित शाह जो सपा के 2-3 विधायकों को फोन करके 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो सौदेबाजी कर रहा। बताइए हमारे देश की राजनीति किस तरह चली जा रही, कितनी घटिया हो रही है। मैं अभिषेक शर्मा हैं, हमारे प्रिय पत्रकार अभिषेक शर्मा हो गए, रवीश हो गए, संदीप चौधरी हो गए। मैं इन लोगों का बहुत ही फैन हूं। मैं इन लोगों का बराबर ही न्यूज सुनता रहता हूं, सब्सक्राइब करता रहता हूं, लाइक करता रहता हूं। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया के चैनल जैसे अंजना ओम कश्यप है, संदीप पात्रा हैं, इतने घटिया इंसान हैं जो हमेशा बीजेपी के बुराइयों को नहीं, अब मोदी को माँ को कोई गाली दे दिया। जो हमारे देश की महिलाएं जंतर मंतर पर जो देश के लिए तगमा जीत कर लाई थी, पहलवान महिलाएं थी, तो उनके लिए उनको आंसू नहीं। किसान हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे तो उनके लिए कोई उनके पास जगह नहीं था। और केवल इनके पास क्या है, हिंदू मुस्लिम केवल एक कार्ड है, हिंदू मुस्लिम। कितने अंदर इनके अंदर खाई पैदा करी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये माँ की गाली दें जब कर वहां मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, बिल्किस बानो की घटना को ले लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं जो हमारे देश की तमाम बच्चियों को नंगा घुमाया गया। तब इनके यहाँ कोई वो नहीं था। लेकिन आज मोदी माँ के और जिसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं बीजेपी वालों ने किया। अभी सिंगर का नाम ले लीजिए या ब्रिजभूषण का नाम ले लीजिए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने ये सरकार नहीं किया है। लेकिन किया किसको, जो इनके विपरीत गया उनको किया। हो सकता है मैं भी उनके विपरीत बोल रहा हूं, हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। जो सत्य है उसको कहने से मैं बाज नहीं आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूं।